डीजी कॉन्फ्रेंस में मोदी। जी हां, आईआईएम नवा रायपुर में 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की बैठक सुबह से जारी है। बैठक की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश भर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी इस बैठक में है। आज कॉन्फ्रेंस में 4 सत्र निर्धारित हैं, जिनमें विभिन्न राज्यों के डीजीपी अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे। बैठक का मुख्य फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा, उभरती चुनौतियां और पिछली सिफारिशों के अमल की समीक्षा पर है। बैठक के एजेंडा में महिला सुरक्षा को तकनीक के माध्यम से और मजबूत करने पर भी विशेष चर्चा शामिल है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम बस्तर 2.0 पर अपनी बात रखेंगे। वे मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के बाद बस्तर में विकास की रणनीति पर विस्तार से जानकारी देंगे। कॉन्फ्रेंस के एक सत्र में आतंकवाद निरोध के रुझान और उपायों पर भी चर्चा होगी। वहीं विजन 2047 पर आईबी के विशेष निदेशक प्रेजेंटेशन देंगे। पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के टॉप 3 पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया। दिल्ली के गाजीपुर थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया, जबकि अंडमान निकोबार के पहरगांव थाना दूसरे और कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितला थाना तीसरे स्थान पर रहा। तो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, जो कि 3 दिनों तक नवा रायपुर के आईआईएम में चलने वाली है, इसका आज दूसरा दिन है और कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि पीएम पहुंचे और उसके बाद इस बैठक की शुरुआत हुई और आज 4 सत्र इस चर्चा के लिए निर्धारित किए गए और सुबह से ही कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। और रुक कर लेंगे रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। प्रियांशु, कल कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी के साथ, और आज से जो दूसरा दिन है और तीसरा दिन है, ये 2 दिन भी काफी अहम होने वाले हैं। प्रियांशु, आज दूसरे दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, तब कौन कौन से मुख्य एजेंडे आज के इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, कितने सत्र आज देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए आज जो है डीजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में सुबह से शामिल हैं और तकरीबन रात 8 बजे तक ये पूरी बैठकें चलनी है, जिसमें 4 अलग अलग सत्रों में जो है पूरी तरीके से चर्चाएं होंगी। और खासकर आज जो छत्तीसगढ़ की जो डीजीपी हैं अरुण गौतम, वो आज अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और इसके साथ साथ जो अन्य 3 ऐसे राज्य जो नक्सलवाद से जो प्रभावित रहे हैं, उनके डीजीपी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और किस तरीके से नक्सलवाद खत्म होने के बाद उसकी विचारधारा जो बचेगी, उसके किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, उस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। बाहर की एक बार तस्वीरें देखिए आप, आईआईएम के बाहर मैं मौजूद हूं और अभी भी जितनी गाड़ियां अंदर जा रही हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। अंदर सभी अधिकारी तकरीबन 500 से ज्यादा मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद है और उनकी जो है मौजूदगी में ये पूरी बैठकें जो है आज हो रही है। और वहीं आज जो है थानों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया था देश भर के, उनमें से दिल्ली के गाजीपुर पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला, जिसके अलग अलग पैमाना रहा। पुलिस स्टेशन के परिसर की स्वच्छता, नागरिकों के साथ संवाद, शिकायतों के समयबद्ध निपटारे की क्षमता, लंबित मामलों की स्थिति, टीम की समस्याओं पर जो है पैमाना मानते हुए उनको टॉप 3 के लिस्ट में रखा गया, जिसमें दूसरा अंडमान का पहाड़ गांव और तीसरा कर्नाटक रायचूर जिले का कवितल थाना रहा है। तो ऐसे में 3 ये जो थाने हैं उनको भी सम्मानित किया गया यहाँ पर। और वो जो थाने से संबंधित जानकारी भी वहां के जो डीजी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने दिया कि क्या क्या पैमाना रहा स्वच्छता का, क्या कुछ ऐसा क्या उनका जो कार्यशैली रहा है जो बाकी थानों से उन्हें अलग किया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जो बैठक में निकलकर सामने आई कि थानों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अति विशिष्ट कार्य किया है, चाहे वो समस्याओं को सुलझाने में या फिर उनकी कार्यशैली इतनी आकर्षक रही कि आम जनता उनसे इतनी खुश है। तो ये अलग अलग पैमाने के साथ भी जो है जोड़कर देखा गया। और साथ ही साथ जो अन्य जो जैसे एनसीआरबी का जो डाटा आया था, उसमें छत्तीसगढ़ को जो है साइबर ठगी के मामले में सबसे पहले स्थान पर था। तो उस पर भी विशेष रूप से चर्चा होनी है कि किस तरीके से उसे कम किया जा सकता है, लोगों में क्या भूमिका रहेगी अवेयरनेस फैलाने की, आम जनता जन जागरूकता अभियान में क्या और बेहतर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी क्या इस पर बेहतर साबित हो सकता है। ये सारे विषयों पर आज विशेष रूप से चर्चा होनी है। आगामी 2 दिनों पर इन विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा, घुसपैठ जैसे मुद्दे भी काफी अहम है, इस पर भी विशेष रूप से चर्चा की जानी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा डीजी कॉन्फ्रेंस है वो काफी अहम माना जा रहा है। बीते 3 दिन का ये जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आज और कल प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे और उसके बाद कल दिल्ली
दिल्ली रवाना होंगे वो। लेकिन जो ये 2 दिन में जो बैठक के बाद जो सार निकलकर सामने आएगा, उससे कहीं ना कहीं सभी राज्यों को या पूरे देश भर की जो पुलिस प्रणाली है उसमें काफी बदलाव देखे जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही है, इसके लिए गौरव का विषय भी इसे देखा जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि कॉन्फ्रेंस जब संपन्न होती है इसके बाद और क्या बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो डीजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, ये आज की पहली खबर थी।